वेलकम एक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, फाइटर को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 14 डेज यानी कि 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 15 है और मुझे लगता है कि आई थिंक आज मेरी ये लास्ट वीडियो होने वाली है फाइटर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, क्योंकि भाई साहब कल फ्राइडे वाले दिन, आज तो चलो थर्सडे पर जो हो रहा है वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कल फ्राइडे वाले दिन भाई साहब जो होने वाला है वो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। यस, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन बताने से पहले भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अच्छा गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब फाइटर की इसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, बट मेरी लास्ट वीडियो है। रीजन, अब इसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा डाउन होने जा रही है। हां, सैटरडे संडे पर मैं देखूंगा, अगर तो बहुत अच्छा जंप हुआ जैसे अभी लास्ट सैटरडे संडे पर जंप आया था तो मेरी वीडियो जरूर आएगी। अदरवाइज आज भाई साहब समझिए कि मेरी तरफ से फाइटर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ये फाइनल वीडियो होने जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 14 डेज यानी कि पहले 14 डे की टोटल कलेक्शन बता दूं। तो कल डे 14 था, वेडनेसडे था, ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 3 करोड़ रुपए। मंडे वाले दिन आया 3.25 करोड़ रुपए, ट्यूसडे वाले दिन भी 3.25 करोड़ रुपए एंड कल वेडनेसडे पे 3 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। और अगर मैं इसको टोटल करूं यानी कि पहले 2 हफ्तों की इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन, तो ये हो चुकी है 184.75 करोड़ रुपए। मैंने कल आपको बोला था 185 तक जाएगी, पॉइंट्स वाले नंबर्स थोड़े से कम है, 184.75 करोड़ रुपए। ग्रॉस बनी 221 करोड़ रुपए, ओवरसीज से आ चुका है 89 करोड़ रुपए एंड टोटल हो चुका है 311 करोड़ रुपए। जैसा कि आप सबको पता है कि ये ट्रेड के नंबर्स हैं और मेकर्स के नंबर सब भाई साहब जब हमने लास्ट टाइम ऑफिशियल देखे थे 300 करोड़ पे नंबर्स आए थे, तब भाई साहब मेकर्स एंड ट्रेड के नंबर्स में 5 करोड़ का डिफरेंस चल रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग चलूं तो अब भी भाई साहब ट्रेड के नंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड ग्रोथ 311 एंड मेकर्स के हो चुके होंगे 315 या 316, बट नेट कलेक्शन 184 करोड़ रुपए। ये तो बात होगी पहले 2 हफ्तों की। मूव करेंगे भाई साहब आज पे, यानी कि आज है भाई साहब थर्सडे, एक और वीक स्टार्ट हो चुका है भाई साहब, यानी कि भाई साहब थर्सडे डे 15 है। तो देखते हैं कि आज क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको भाई साहब ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। हिंदी 2D में मॉर्निंग में 7% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में भाई साहब 8% की ऑक्यूपेंसी एंड इवनिंग में भाई साहब 10% की ऑक्यूपेंसी। सेम अगर मैं हिंदी 3D में आ जाऊं, मॉर्निंग में 6% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 10% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में 11% की ऑक्यूपेंसी। अब गाइस नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको हिंदी 2D के शोज की थोड़ी सी डिटेल दूंगा, उसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। हिंदी 2D मुंबई के अंदर 562 शोज हैं, दिल्ली NCR में 688 शोज हैं, पुणे में 182 शोज हैं, बेंगलुरु में 201 शोज हैं, हैदराबाद में 76 शोज हैं, कोलकाता में 170 शोज हैं, अहमदाबाद में 475 शोज हैं, चेन्नई में 33 शोज हैं, सूरत में 260 शोज हैं, जयपुर में 100 शोज हैं, चंडीगढ़ में 65 शोज हैं, भोपाल में 59 शोज हैं एंड लखनऊ में 122 शोज हैं। यानी कि भाई साहब ये जो शोज मैंने आपको अभी बताए हैं ना, कल फ्राइडे वाले दिन ये हाफ हो जाएंगे। यस मेरा भाई, सिंपल अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर भाई साहब आज थर्सडे वाले दिन फाइटर के पास 2000 शोज है, तो कल भाई साहब 1000 या 1200 शोज बचेंगे, क्योंकि बहुत सारी न्यू रिलीजेस है और मैक्सिमम शोज भाई साहब उनके पास जाने वाले हैं। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ अब चलते हैं। नाउ भाई साहब, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 6:30 हुए हैं, यानी कि 6:30 बज रहे हैं। जब आप देखेंगे तो 7 बज रहे होंगे और अभी तक 1.70 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है। यानी कि भाई साहब मेजर जो 5 घंटे रहते हैं भाई साहब, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6 घंटे जो रहते हैं, इनमें हद मार दो तो भाई साहब आया तो 1 करोड़ आ जाएगा या थोड़ा सा ज्यादा। अब कल भाई साहब वेडनेसडे पे ऑफिशियल नेट कलेक्शन 3 करोड़ हुई है, तो आज कम से कम 2.50 से लेकर 2.75 करोड़ के आसपास होने वाली है। सुनाओ भाई साहब, आज के शोज भी ज्यादा हैं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, बट देखो आज भाई साहब सब कुछ प्रॉपर चलने के साथ 2.75 करोड़, तो कल जब शोज हाफ हो जाएंगे तो कल क्या होने वाला है।
डेफिनेटली कल की कलेक्शन 1.5 करोड़ या इससे कम आने वाली है। नाउ अभी देखिए भाई साहब, मान लेते हैं अगर आज 2.75 करोड़ आता है तो भाई साहब ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 187 पॉइंट वाली कलेक्शन को छोड़ देते हैं 187 करोड़ रुपए, 13 करोड़ बचेगा। अब गाइस डिपेंड करता है, देखो 13 करोड़ भाई साहब हो जाएगा क्योंकि गाइस इसकी ओटीटी जो विंडो है वो 2 महीनों की है और अभी तो भाई साहब 2 हफ्ते हुए हैं, यानी कि 15 दिन हुए हैं, 45 डेज रहते हैं। तो अगर नॉर्मल भी कलेक्शन करती रहे तो 200 करोड़ की नेट कलेक्शन तो हो जाएगी। लेकिन कल जो रिलीजेस हैं, बहुत सारी रिलीजेस हैं, साउथ की रिलीजेस है, ईगल आने वाली है, लाल सलाम कोई ऐसे ही नाम है ना, रजनीकांत की फिल्म, वो आने वाली है, बॉलीवुड की फिल्म भाई साहब तेरी आंखों में ऐसा, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो आने वाली है, यानी कि बहुत सी रिलीजेस है, उनको भी शोज मिलेंगे। सो अब डिपेंड करता है उनको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। अगर तो उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया तो समझो कि फाइटर नेक्स्ट वीक नहीं टिक पाएगी, यानी कि अभी जो अपकमिंग मंडे से वर्किंग डे आने वाले हैं। लेकिन मान लेते हैं कि भाई साहब अगर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया उसको अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता, देन भाई साहब फाइटर के पास जो शोज हैं वो इसके पास रहेंगे और फिर ये स्लोली भी चलती रही तो 200 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी इजीली। बट भाई साहब ये अभी ऑलमोस्ट इसकी फाइनल कलेक्शंस हैं 200 करोड़ की नेट तक। लेकिन अब देखो मैं ट्विटर पर भी बहुत ज्यादा देख रहा था, यही बहस चलती रहती है कि फाइटर की ये जो कलेक्शंस है क्या ये कम है। बहुत से बड़े बड़े ट्रेड बोलते हैं कि ये कलेक्शन अच्छी है, ये वो, आई डोंट नो वो ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो गाइस मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लास्ट बॉलीवुड की जो बड़ी फिल्म थी वो थी डंकी, शाहरुख खान थे, राजकुमार हिरानी थे, लेकिन उस फिल्म का जो जॉनरा था ना आज के टाइम पे वो जॉनरा नहीं चलता। आज के टाइम पे पब्लिक को एक्शन से भरपूर फिल्म चाहिए, थ्रिल सस्पेंस चाहिए, कंट्रोवर्सी टाइप फिल्म चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। अब गाइस देखो उस फिल्म ने भी 220 के 230 करोड़ की नेट कलेक्शन की है, 220 230 और वर्ल्ड वाइड 460 करोड़ रुपए। अब गाइस उसको देखो और फाइटर को देखो, फाइटर तो कंट्रोवर्सी टाइप फिल्म, यानी कि मतलब कंट्रोवर्सी ना भी हो, पेट्रियोटिक टाइप फिल्म, एक्शन से भरपूर, वीएफएक्स से भरपूर, ऋतिक रोशन बड़े स्टार, भाई 1000 करोड़ वाला डायरेक्टर, मतलब क्या चीज नहीं है इस फिल्म में। उसके बाद भी इसकी कलेक्शन अभी डंकी से भी कम है, तो दैट्स व्हाई इसकी कलेक्शन अच्छी नहीं है। अनटिल अगर ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डंकी को बीट कर देती है, यानी कि 220 230 करोड़ की नेट कलेक्शन क्रॉस कर देती है, देन हम इसको एवरेज मानेंगे क्योंकि बजट 300 करोड़ है। डंकी का तो बजट ही भाई सब 120 150 करोड़ रुपए था, इसका तो बजट ही 300 करोड़ है। बट ये 220 230 करोड़ की नेट कलेक्शन यानी कि डंकी को बीट नहीं कर सकती। इफ अगर भाई साहब जो कल रिलीजेस है वो अच्छी ना भी हो फिर भी ये रिलीज मतलब कि नहीं कर सकती बीट, रीजन ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। लेकिन आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों की नजर में फाइटर कैसी फिल्म थी, अच्छी थी, ब्लॉकबस्टर थी, फ्लॉप थी, नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद अगर तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।